100% है। 10 की हानि पर बेच रहा है, 100 की चीज है, 10 की हानि पर बेचेगा कितने में? 90 में। अब जो दूसरी वस्तु है उसका सीपी भी कितना मानेंगे हम? 100 मानेंगे, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या है? समान है। इसका सीपी 100 है तो इसका भी सीपी 100 होगा। अब 100 की चीज है, इसमें वो 15% लाभ पे बेचता है, तो 15% लाभ पे बेचेगा, कितने में बेचेगा? 115%। अब पहली चीज को वो 90 में बेच रहा है, दूसरी को 115 में बेच रहा है, और दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? 100 दोनों का क्रय मूल्य समान है, 100 कितना हो गया? 200। और इस वस्तु को वो 90 में बेच रहा है, दूसरी को वो 115 में बेच रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90 और 115 कितना हो गया आपका? 90 और 115 205, तो 205% हो गया। मान लो ये 200 में बेच रहा है और यहाँ पे 90 और 115 200 में खरीद रहा है, सॉरी, और 90 और 115 205 में बेच रहा है। अब 200 की चीज है, 205 में बेच रहा है, कितने का लाभ होगा? 5 का। और कितने पे हो रहा है? क्रय मूल्य टोटल 200 है, तो 200 का भाग देंगे और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट की, 2 एकम 2, 2 का 5 में जब भाग देते हैं तो उत्तर कितना आएगा? 2.5%। तो उस व्यक्ति को लाभ होगा कितने परसेंट का हो जाएगा? 2.5% का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक बार और देखो, जब आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि दोनों का क्रय मूल्य समान हो प्रत्येक का, तो हम ऐसे कर सकते हैं। पहले का क्रय मूल्य 100 मानेंगे, 10 की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य 90। दूसरे का क्रय मूल्य भी 100 मानेंगे, 15 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 115। अब 90 विक्रय मूल्य और 115 विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य 205 और टोटल क्रय मूल्य 100 और 100 कितना हो गया? 200। अब 200 की चीज आप 205 में बेच रहे हो, तो कितने का फायदा हो गया? 5 का। कितने पे हुआ? 200 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो कट गई और 2 का जब 5 में भाग देते हैं उत्तर आता है 2.5%। इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका अगर और भी शॉर्ट करना है तो ये भी कर सकते हैं। जैसे देखो, दो वस्तुएं हैं, वस्तु आपकी दो है। पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचते हैं, यहाँ पे से 10% लिखो। दूसरी को 15% लाभ पे बेचते हैं, यहाँ पे प्लस का 15% लिखो। अब वस्तुएं जितनी है उसका भाग देना है। 15 में से 10 गए, कितने बच गए? 5। और 5% में जब हम 2 का भाग देते हैं उत्तर कितना आएगा? 2.5%। अब प्लस का बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ। जब हानि बड़ी हो तो हानि होती है, लाभ बड़ा हो तो लाभ होता है। अब लाभ का बड़ा है 15, तो 2.5% का क्या हो जाएगा? लाभ। तो इसको शॉर्ट तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? जितनी हानि होती है वो लिखेंगे, जितना लाभ होता है वो लिखेंगे, जो ज्यादा है वो लिख देंगे। अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का लिख देंगे, प्लस का बड़ा है तो प्लस का, जितनी वस्तु है उसका भाग दे देंगे। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा और लेते हैं, देखो, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8,000 रुपये, और जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचते हैं, तो पूरे सौदे में मतलब ओवरऑल लाभ क्या होगा? इस सौदे में लाभ या हानि क्या होगी? ओवरऑल लाभ या हानि क्या होगी, ये करना है। अब देखो, मैंने अभी बताया आपको, लाभ है तो ये जोड़ देंगे 8%, प्लस का 8% हो जाएगा। हानि है तो माइनस का 10% हो जाएगा, और बटे में जितनी वस्तु है उसका भाग दे दो। कितनी वस्तु है? 2 का भाग दो। लाभ जुड़ेगा, हानि घटेगी, और 10 में से 8 गया, कितना बचा? माइनस का 2, और माइनस के 2 में जब 2 का भाग देते हैं उत्तर कितना आता है? 1। तो उत्तर कितना आएगा? 1% की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। इस तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। अब देखो, इतना लंबा और 100 मान के भी अगर छोड़े तो ये सबसे शॉर्ट है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 100 मान के करो तो 100 मान के भी हमें कर सकते हैं। जैसे 8,000 रुपए की चीज है, पहले को 8% लाभ पे बेचते हो तो प्लस 8, दूसरे को 10% हानि पर बेचते हो -10, -10 में से 8 गया, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 2 में जब 2 का भाग देते हो तो उधर कितना आएगा? 1, तो -1% की क्या होगी? हानि होगी। तो इस तरीके से एक सवाल, अगर 2 वस्तुएं, यहाँ पे हम 3 वस्तुएं लेकर भी कर सकते हैं। अब 3 वस्तुएं लेके करेंगे तो भी ऐसा ही अपनाना है। जैसे देखो, इसको मैं काट रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया है। 2 वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य मान लो 5,000 रुपये, और जो पहली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु है, इसको वो 20% के लाभ पर बेचता है, और जो सेकंड वस्तु है इसको 15% लाभ पर बेचता है, और जो थर्ड वस्तु है, तीसरी वस्तु है, यहाँ पे 3 वस्तु लिखूं, 3 वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर, और तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो पूरे सौदे में वैसे करना है, लाभ का कितना है? 20% प्लस 15%।
और हानि कितनी है 25, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे 25, और वस्तुओं की जो संख्या उसमें कितने का भाग दे देंगे 3 का भाग दे देंगे। अब देखो 20 और 25 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 प्लस का है माइनस का 25 है, 35 में से माइनस का 25 गया कितना बचा 10, किसका प्लस का। जब 10 में हम 3 का भाग देते हैं तो 3 या 9 और 1/3, तो हमें लाभ होगा कितना 3 से 1/3% का, ये 10/3% का लाभ है। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं। और इसको हम 100 मान के करें तो वैसे करना है, ये कर दिया था हमने, 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे 100 पहले का क्रय मूल्य हो जाएगा, दूसरी का भी क्रय मूल्य 100 और तीसरी का भी क्रय मूल्य 100। पहले को 20% लाभ में बेचता है, कितने बेचेंगे 120 में, और दूसरी को 15% लाभ में बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे 115, और तीसरी को 25% की हानि में बेचते हैं, कितने में बेचेंगे 75। अब तीनों का जो क्रय मूल्य है, ये एक बार और देखो, तीनों का क्रय मूल्य समान, हमने 100 मान लिया। 20% लाभ में बेचता है 120, 15 लाभ में बेचता है 115 और 25 हानि में बेचता है 75, और तीनों का जो क्रय मूल्य कितना आ गया 300%, और तीनों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा। देखो 115 और 75 कितने हो गए 190, 100 115 और 175 190 और 190 और 120 कितने हो गए आपके 310। अब 300 की चीज आप 310 में बेच रहे हो तो कितने का फायदा हो गया 310 में बेच रहे हो 10 का फायदा, और कितने पे हुआ 300 पे, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 10 में जब 3 का भाग देते हैं तो 3 या 9 और 1/3, तो आपका लाभ होगा 3 से 1/3। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, अगर और शॉर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे इसका, जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो। सवाल ये है, जब दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000 रुपये है, पहली वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, और दूसरी वस्तु को 12 से ही 1/2% की हानि पर बेचता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये आपको बताना है। देखो अब हमने हेडिंग दूसरा टाइप पढ़ा है, जब विक्रय मूल्य समान हो। अब इसको ऐसे करना है, दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000 रुपये, पहली वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 12 से 1/2% हानि पर बेचता है, तो ओवरऑल लाभ या हानि बतानी। तो पहले वाले सवाल में हमने क्रय मूल्य समान किया था, अब की बार हमें करना है विक्रय मूल्य समान। मान लेते हैं जो पहली वस्तु उसको 16 से 2/3% लाभ पर बेचते, इसकी भिन्न बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन बनाने का तरीका 16 × 48 और 2 कितने होंगे 50, इसको इससे गुणा करो 16 × 48 और 2 50, 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें 2 से, तो 2 को 3 से कर दो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/6। अब इसकी भिन्न बनाएंगे 12 2 24 24 से कितना हो गया 25। अब इस 25 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें 4 से, 4 को इस 2 से करेंगे 4 दूनी 8, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/8। बस ये भिन्न बनानी आनी चाहिए। जैसे 16 × 48 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 को 100 बनाना है, 100 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, 50 दूनी 100, 2 को कर दो 3 से, 2 या 6। इसी तरीके से 12 दूनी 24 24 से 25, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो फिर कितनी बनेगी 1/8। अब देखो नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी होता है आपका, और इसमें क्या हो रहा है लाभ, तो ये प्लस का चिन्ह लगाओ, ये लाभ को शो करता है। निचले वाले में हानि हो रही थी, इसको माइनस का चिन्ह लगाओ, ये माइनस हानि का शो करता है। अब देखो अब 6 की चीज है और एक लाभ पे बेच रहे, कितने में बेचोगे आप 7 में। अब नीचे 8 की चीज है और आप एक हानि में बेच रहे हो, कितने बेचोगे 7 में। तो इसमें देखो दोनों का विक्रय मूल्य भिन्न से भी समान आ रहा है, इसमें समान करने की जरूरत नहीं है, टोटल सीपी और टोटल क्या हो गया एसपी। अब इसमें दोनों का क्रय मूल्य 6 8 है, दोनों का विक्रय मूल्य देखो समान है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे 6 और 8 कितना हो गया 14, उसका सीपी है 7 और 7 कितना हो गया 14, उसका क्या है एसपी है। तो 14 जब सीपी और 14 एसपी हो दोनों का, तो इस प्रकार के सौदे में क्या होगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि वो ये भी कह रहा है साथ में विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य भी क्या हो गया इसमें समान हो गया। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक बार और देखो, जैसे 1/6 की चीज है, एक का लाभ कमाना चाहते हैं 7 में बेचेंगे, 8 की चीज है, एक का घाटा लगा कितने बेचेंगे 7 में, तो दोनों को कितने में खरीदा 14 में, दोनों को बेच कितने में रहे हो 14 में। और वैसे भी उसने कहा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, जिसमें समान पहले से ही आ रहा है।
तो अब 14 में खरीद के जब आप 14 में बेचते हो तो इस प्रकार के सौदे में नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। तो एक सवाल हम इसका और भी करते हैं, ये तो समान आएंगे, एक अलग देखेंगे भाई। देखो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 20% का, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, या 25% की जगह हम लिख लेंगे 10% की हानि पर बेचता है, जब 20% की हानि लिख देते हैं। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि क्या होगी। अब जो 20% की भिन्न बढ़ेगी वो कितने बढ़ेंगे, 1/5, क्योंकि 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 20 5 100 तो भिन्न 1/5 बढ़ेगी। अब 20% की हानि पर बेचेगा तो भिन्न कितने बढ़ेगी, 20 5 100, क्योंकि 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 20 5 100, तो ये आपका 1/5। इसमें लाभ हो रहा है प्लस का चिन्ह लगाओ, इसमें माइनस हो रहा है माइनस का चिन्ह लगाओ, हानि हो रही है माइनस का चिन्ह है, लाभ हो रहा है प्लस का चिन्ह। अब वापिस लिखेंगे यहाँ पे सीपी नीचे वाला होता है हमेशा ही, और अब सीपी 5 है इसका, और 1 का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा इसका 6, और इसका सीपी 5 है और 1 की हानि हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 4। अब देखो इसमें देखो सीपी दोनों का बराबर आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अब विक्रय मूल्य दोनों को समान कैसे करेंगे, 6 और 4 को ऐसा कोई देखो इसमें दोनों समान होते हैं। जैसे 6 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 6 2 12 होता है, और 4 को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 के 12। अब इसको 2 से करते हो तो इसको भी 2 से कर दो, इसको 3 से करते हो तो ये इसका है पार्ट है कि 5 से 4 हुआ तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो 5 तो ये टोटल सीपी नया जो सीपी आएगा 5 2 कितना हो गया 10, और दूसरा सीपी कितना हो गया 15, ये सीपी है, और यहाँ पे लिखूंगा एसपी, और ये एसपी कितना होगा 12, और ये एसपी कितना हो गया 12, क्योंकि हमें तो एसपी बराबर करने थे, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, 6 2 12 12 हो गया। एक बार और देखो, जैसे 5 और 1 घटे, 5 और 1 कितना हो गया था, ये 6 हो गया था, ये 5 में से 1 गया 4 हो गया था। अब 6 और 4 एसपी है, एसपी हमें तो बराबर करना है, बराबर करना है तो 6 और 4 दोनों ही 12 के पहाड़े में आते हैं, इसको 12 बनाएंगे, 6 2 12, इसको भी 12 बनाएंगे, बराबर होगी। लेकिन इसको 2 से गुणा करते हो तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 10, इसको 3 से करते हो तो इसको भी 3 से करो, ये कितना हो गया 15। अब टोटल जो आपका सीपी आया है क्रय मूल्य वो कितना आ गया 25, और टोटल जो एसपी है वो आपका कितना आ गया 24। अब देखो अब आप कर सकते हो, 25 की चीज है और आप 24 में बेच रहे हो, तो 25 की चीज 24 में बेचोगे तो क्या लगेगा घाटा या हानि। अब 25 की चीज है 24 में बेच रहे हो, कितने की हानि हुई 1 की हानि यहाँ लिख देता हूँ। देखो 25 की चीज है 24 में बेच रहे हो 1 की हानि हुई, और क्रय मूल्य हमेशा बट्टे में कितना आएगा 25, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100, काटेंगे 25 से कम 25 2500 का 100, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4% आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप को कर सकते हैं। देखो 20% का लाभ तो 1/5, 20% की हानि तो माइनस का 1/5। अब देखो आपका क्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य 6 है, क्रय मूल्य 5 1 की हानि है तो विक्रय मूल्य 4। इस सौदे में विक्रय मूल्य समान करना है, ये 6 और 4 है, इसको कितना बढ़ाएंगे समान हो जाए, दोनों को 12 12 बना दिया, इसको 2 से गुणा करो ये 12 हो जाएगी, इसको 3 से करो ये 12 हो जाएगा। अब इसको 2 से करो तो इसको भी करो, ये 5 2 10 हो जाएगा, ये 6 2 12 हो जाएगा, ये 3 से किया तो इसको भी 3 से, ये आपका 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और ये 4 दिया कितना हो जाएगा 12। टोटल सीपी आपका 25 आ गया, टोटल एसपी आपका 24 आ गया। अब 25 की चीज आप 24 में बेच रहे हो, कितने का घाटा लगा 1 का, और बटे में कितना है 25, 25 का जब 100 में भाग देते हैं तो उत्तर कितना आएगा 4। तो आपको इस सौदे में 4% की क्या हो रही है हानि हो रही है। इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखना और ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि ये वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और ये 5-5 6 मिनट की वीडियो और उसमें शॉर्टकट में कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। धन्यवाद।